तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, खिलाते होंगे। भाई साहब, आज हम लोग इस MCQ वाले चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। ये वीडियो इस चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के कुछ हाईलाइटेड MCQ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है इसका। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद इसका आंसर बोल दूँगा। आप लोग फिर इस MCQ की तैयारी बढ़िया से कर लोगे भाई साहब, समझ गए। अगर इस MCQ की तैयारी बढ़िया से तुम कर लोगे ना, तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एक भी MCQ नहीं ही छूटेगी मेरे मुताबिक। अब चलिए चलते हैं MCQ के पास। अब MCQ नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा एल्गी। एल्गी जो है, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस इज। कहाँ पर ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चन कर रहा है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। कौन सा एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो आपका ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रेप्सिन, लिप्सी। तो इसका आंसर होगा एमाइलेज, ऑप्शन बी। अब आप लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विलाई आर द प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो विलाई है, विलाई आप लोग जानते ही होंगे, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तब ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी इज। फंगी किस टाइप के मूड का न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। हेटरोटॉपिक मूड परफॉर्म करता है फंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन बी आ गया रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन से कुछ क्वेश्चन है। अब चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मसल। तो आपका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेशन अकर्स इन विच सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इसेंशियल फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। अब चलते भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगामेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रहता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के समय क्या रिलीज होता है। तो आपका सही आंसर होगा एनर्जी। एनर्जी जो है ना, रिस्पायरेशन के समय रिलीज होता है। तो भाई लोग सेक्शन बी तक हम लोग देख लिए। अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर। जो सेक्शन सी में ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पार्ट से अब MCQ आप लोगों को आने वाला है। तो MCQ नंबर 11, विच पार्ट ऑफ हार्ट्स पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो आपका सही आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर। आपका सही आंसर होगा वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम, अब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को। फ्लोएम जो है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच चैम्बर ऑफ हार्ट्स रिसीव्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आपका सही आंसर होगा राइट एट्रियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स हैव वाल्व्स। तो आपका सही आंसर होगा वेन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया सेक्शन डी आ गया भाई साहब, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है यार। चलो सेक्शन डी अब एक्सक्रीशन पार्ट से आ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। तो आप लोगों का सही आंसर होगा नेफ्रॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, द फंक्शन ऑफ यूथर इज टू कैरी द यूरिन।
फ्रॉम किडनी टू ब्लडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो। विच ऑर्गन रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो आपका सही आंसर होगा किडनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलाइसिस इज डन व्हेन विच द ऑर्गन फॉल्स द किडनी। आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए वाटर एंड साल्ट। अब आ गया, अब आप लोग को फुल सिलेबस कवर किया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सहायता से। अब आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। न्यूट्रिशन इन अमीबा आर्कस्थ्रोपिसोपोडिया। आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है। स्टोमाटा इज द प्लांट्स आर मेनली इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिस्टेलिस इज वेव लाइक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पास थ्रू हार्ट। ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा ट्विस्ट। 2 बार मतलब हार्ट में ब्लड पास करता है डबल सर्कुलेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स द मेनली थ्रू स्टोमाटा के जरिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग में नहीं, पेड़ पौधों में होता है। हम लोग में कैसे होगा भाई साहब, हम लोग में नहीं हो सकता। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीशन इन द प्लांट ऑकर्स द मेनली थ्रू लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्स डिफर फ्रॉम ब्लड बिकॉज इट कंटेन्स नो आरबीसी। ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर किए जा रहे हैं भाइयों। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग। अब ये बताओ ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि रक्त का थक्का जमने में किसका योगदान रहता है। योगदान मतलब हेल्प, मदद करता है। योगदान नहीं हो सकता, हेल्प यहाँ पर लिखा हुआ है, मदद करता है। तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, प्लेटलेट्स। WB function mainly in oxygenated transport, blood clotting, immunity, digestion। तो आप लोग का सही होगा इम्यूनिटी। चलिए भाई लोग, आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन भाई साहब एक बात मैं बोल देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन में आप लोग का सारा सिलेबस कवर कर दिया गया है। मतलब ये 30 क्वेश्चन आप लोग के सारे सिलेबस से आया है। ये 30 क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब कि आप लोग का MCQ ना के बराबर ही बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। अब भाई साहब आप लोग तो इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो भाई साहब, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर जल्दी जल्दी सपोर्ट दिखाओ, या जल्दी जल्दी मतलब इससे चैनल को ग्रो करवा दो भाई साहब। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, जो कि अब मैंने बहुत मेहनत करके एक सीरीज बनाया। सीरीज उसको बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक टाइप का है, समझ गए। एक PDF में कन्वर्ट है, जो कि साइंस का बना हुआ है। शायद उसमें 500 क्वेश्चंस होंगे, समझ गए। अब वो 500 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर। अगर इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, मतलब 1000 सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पर हो गए ना, तो ये जो 500 क्वेश्चंस है ना उसका मैं PDF दे दूँगा, या फिर आप लोग को करवा दूँगा बोल कर। ठीक है भाइयों, जल्दी जल्दी कर दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, इस वीडियो पर लाइक भी करो। वाई और एक प्यारा सा कमेंट कर देना यारो। बाय।